हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द ई स्क्वायर साइंस। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स और व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। ओके, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो। ओके, और अगर आप इस लेक्चर के बाद इस टॉपिक पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस डील करना चाहते हो या फिर इस पे कुछ क्विज करना चाहते हो तो आप हमारे एक टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ ई स्क्वायर साइंस। वहाँ भी ई स्क्वायर साइंस से एक चैनल है जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और मंडे टू सैटरडे उस पर 4 o'clock पे एक क्विज होता है। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे लेक्चर बनाया हुआ रहता हूँ उसी टॉपिक पे हम क्विज करते हैं 4 to 5 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ओके, a strong acid is one that completely ionize when dissolved in water। अब strong acid क्या होता है? strong acid को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो completely आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं बचता, पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। और उसी के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज होते हैं उस सॉल्यूशन से। ठीक है, एसिड के बारे में तो हम जानते हैं ना कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जानते हैं ना। अगर हम किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन तो रिलीज करेगा ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत ही ज़्यादा रिलीज करता है, एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है उस सॉल्यूशन में, वाटर और एसिड के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, दैट इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन इसको डिसोसिएट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन अलग आयन में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन अलग आयन में कन्वर्ट हो गया। ओके, लेकिन इसमें जो H+ आयन हमारा बना ये लार्ज अमाउंट में होगा, उस सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में होगा, क्योंकि HCl हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और वैसे ही एक नाइट्रिक एसिड दैट इज NO3। ठीक है, अगर नाइट्रिक एसिड को अगर हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा? H+ आयन और नाइट्रेट। ठीक है, H+ यहाँ भी हमारा लार्ज अमाउंट में होगा, क्योंकि ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, द सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर आर हाईली कंडक्टिव ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब जो सॉल्यूशन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का वो बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, उसके पास जो हाइड्रोजन आयन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो हमारा सॉल्यूशन होगा एसिड का और वाटर का, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वाटर का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, अब वीक एसिड के बारे में जान लेते हैं। वीक एसिड क्या होता है? अब वीक एसिड इज एन एसिड दैट डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली। अब ये एक ऐसा एसिड है, वीक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसे अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वो फुल्ली मतलब डिसोसिएट नहीं होता, वो फुल्ली आयोनाइज नहीं हो जाता, वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, लेकिन वीक एसिड में ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है। ठीक है, इट डजेंट रिलीज ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन इन अ सॉल्यूशन। ये जो वीक एसिड हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन अपने सॉल्यूशन में नहीं रिलीज करते हैं, ये सॉल्यूशन में रिलीज नहीं करते हैं हाइड्रोजन आयन्स को ज़्यादा। रिलीज तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो एसिड है, हाइड्रोजन आयन तो वो रिलीज करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक है, कमज़ोर है ये, इसीलिए एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इज स्मॉल। अभी बताया मैंने, इसी के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो स्मॉल मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हमारा कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। और अगर हम H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिलीज तो होगा लेकिन ये बहुत ही कम रिलीज होगा, हाइड्रोजन बहुत ही कम रिलीज होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है। और
weak acids are poor conductor of electricity because they have low concentration of H3O plus ions in their solution. अब वीक एसिड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है. अब तुम कहोगे कि हाइड्रोनियम आयन कहाँ से? मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हमने हाइड्रोजन आयन को कहा था. तो मैंने अबाउट एसिड्स एंड बेसिस में बता चुका है कि अगर एसिड में से हाइड्रोजन हमारा डिसोसिएट तो होगा, लेकिन वही हाइड्रोजन वाटर से फिर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोनियम आयन कहो या फिर हाइड्रोजन कहो, दोनों बात बराबर है. और यहाँ भी आप हाइड्रोनियम आयन कहो या फिर हाइड्रोजन आयन कहो, दोनों बात बराबर है. ओके. वीक एसिड क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? क्योंकि उसके पास हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो होता है. ओके. अब बात करते हैं व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में. हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में और वीक बेसिस के बारे में. ओके. और अगर आप नोटिस करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है. लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन को रिलीज किया जाता है. ठीक है. जैसे कि देखो, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वन दैट कंप्लीटली आयोनाइजेज इन इट्स सॉल्यूशन. अगर स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है. ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रॉपर्टीज है. ओके. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलीज. इसे हम अल्कलीज भी कहते हैं. एज अ रिजल्ट दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स इन देयर सॉल्यूशन. और इसी के कारण जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन है वो सॉल्यूशन में मिलते हैं हमें. और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या था? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मिलते थे. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में. और स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स ज़्यादा मिलते हैं. बस यही डिफरेंस है एक. ठीक है, बाकी सारा सेम है. और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? NaOH, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. अगर वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? Na प्लस और OH माइनस. ओके. द सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस in water are highly conductive due to high concentration of hydroxide ion in their solution. अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कंडक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है. ठीक है. लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कंडक्टिव है? ये भी कंडक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव है स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. लेकिन क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या है? ज़्यादा अमाउंट में है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में बस इतना ही डिफरेंस है कि तुम्हारा जो हाइड्रोजन आयन है स्ट्रॉन्ग एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में तुम्हारा क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन है. बस रिप्लेस कर देना है एक दूसरे को, बाकी का सारा प्रॉपर्टीज दोनों का सेम है. ठीक है. और वीक एसिड में भी, वीक एसिड और वीक बेसिस में भी दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है. बस वही कॉमन डिफरेंस है OH बेस का और H एसिड का. ओके. अब वीक एसिड के बारे में देख लो. वीक एसिड्स आर दोज विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर सॉल्यूशंस. वीक एसिड में मैंने क्या बताया था कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है. और वीक बेस में भी क्या हुआ? ये भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस इज स्मॉल. और इसी कारण जो अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन है बेस में वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं. ओके. और NH4OH, ठीक है, ये क्या है? ये एक वीक बेस है. ठीक है. अगर इसे हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनाएगा? NH4 और हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और अब वीक बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी पुअरली बिकॉज दे हैव लो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन देयर सॉल्यूशन. मैंने अभी वीक एसिड में बताया था कि वीक एसिड क्यों कंडक्टिव नहीं होता है? क्योंकि उसके पास जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होता है, लो होता है. सेम वही फंडा यहाँ लगा दो. वीक बेसिस में क्या होता है? इसके पास OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स का कंसंट्रेशन लो होता है सॉल्यूशन में. सेम थीम, कोई थीम में अंतर नहीं है, बस H के जगह OH लग रहा है. ठीक है.